ये प्लांट कितना हेल्दी लग रहा है ना, एकदम प्यारा सा। बट पता है, जब ये बच्चा था, जब ये एक जेई एस्पिरेंट था, तब इसको मिट्टी में गाड़ दिया गया था और ये वहाँ ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये खुल के अपने लाइफ को जी भी नहीं पा रहा था। ये बहुत कोशिश करता था, डेली कोशिश करता था खुद निकलने की, खुद को बड़ा करने की, बट ये कुछ नहीं कर पाता था। इसके कंट्रोल में ही नहीं था। इसको लगता था कि शायद यही मेरी लाइफ है, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं। बहुत मेहनत करते वक्त, डेली मेहनत करने के बाद एक दिन वो अपने मुंह को बाहर निकाल पाता उस मिट्टी से, और उसको बाहर की दुनिया दिखती है। वो जेई सोसाइटी का एक वीडियो देखता है, उसको पता चलता है कि अच्छा, बाहर दुनिया तो बहुत प्यारी है, पॉसिबल तो है, बस मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। और उस दिन से वो खुद को दोनों एरिया से बड़े करने की कोशिश करता है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, अपने रूट्स के थ्रू और अपने शूट्स के थ्रू। वो खुद को और ज़्यादा बड़ा करता है और मेहनत करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स पे काम करता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करता है, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करता है और ओवरऑल खुद को एक बेहतर इंसान बना रहा होता है। और आज ये अपने लाइफ में बहुत बेटर कर रहा है। लोग जलते हैं इससे, बट ये अपने जूनियर्स को एक ही एडवाइस देता है कि कोई बात नहीं, तुम जितनी ज़्यादा देर तक उस मिट्टी के अंदर दबे रहोगे, खुद को और बेटर बना रहे होगे, तुम बाहर उतने ही खिले हुए निकलोगे। And that's the basic concept of life which we all have to learn. You are not buried, you are just planted. तो अभी जाओ, इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में कोई भी अपने लाइफ का एक इंस्टेंस शेयर करो, कोई एक लर्निंग शेयर करो जो तुम्हें स्टोरी के साथ को रिलेट कर पा रहे थे। अभी जाओ और उसको लिखो, फिर आगे बात करो। तो अभी इस वीडियो में फर्दर हम सिर्फ काम की बात करने वाले हैं। तुम्हारी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। प्रॉब्लम नंबर 1, दिन में सपने देखने की, यानी डे ड्रीमिंग। और ये भी नॉर्मल सपनों की तरह ही होती है। हम इसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, बट हाँ, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे, आगे सुनना। और प्रॉब्लम नंबर 2, डाउट की, वो भी खुद के ऊपर, दैट इज सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम। एंड दिस इज समथिंग विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी फेस इन अवर लाइफ। क्या मैं लिटरली ये कर सकता हूँ? क्या मैं लिटरली ये करने के लिए बना हूँ? मैं तो सिर्फ YouTube के शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने के लिए ही जन्म लिया था, ये सब थोड़ी होगा मुझसे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, दैट इज सेल्फ डाउट। एंड सेल्फ डाउट ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है और सबके अंदर है। क्योंकि सेल्फ डाउट सबके अंदर होता है। हम सबको लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग मी। तुमको पता है, मेरा पूरा क्लास 11th वेस्टेड था, क्योंकि मैं पहले नीट में था, फिर मैं जेई में ट्रांजिशन लिया था 8 महीने बाद, 3-4 महीने वेस्ट किया बिकॉज ऑफ कंपैरिजन विद द टॉपर्स। और उसके बाद जब मैं क्लास 12 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि एनआईटी के ऊपर फोकस करो, आईआईटी तुम्हारे लिए नहीं होने वाला है, ड्रॉप ईयर में सोचना अगर तुमको आईआईटी के बारे में सोचना है। वो मुझे एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए भी मना करते थे। बट उस टाइम पे मैं स्टिल खुद बैठ के चुपके से एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करता था, जानबूझ के एक्स्ट्रा टाइम देता था, 1 शॉट्स देखता था, और उस 1 साल के अंदर आई डिड माई इंटायर आईआईटी बॉम्बे जर्नी। एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन बिलीव कि शायद मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। एंड इवन आईआईटी आने के बाद आई वॉज नेवर गोइंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे कैमरा से डर लगता था। बट हियर वी आर विद 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब तुम बोलते हो ठीक है, एक बार और एक और चीज़ ट्राई कर देते हैं, शायद ये मेरे लिए बना। और तुमने कभी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते वक्त तुमको पता चलेगा कि एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद तुम्हारा मन तुमको बोलता है रुक जाओ, शायद अब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। हमारा दिमाग प्रोग्राम ही इस तरीके से किया जाता है कि कुछ काम करने के बाद वो हमें रोकता है, एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। बट फिर तुम खुद को बोलते हो चलो 1 कदम और दौड़ते हैं, 2 कदम और दौड़ते हैं। ये लिटरली होता है कि तुम बोलते हो ठीक है, वहाँ पे एक पेड़ है, मैं उस पेड़ तक दौड़ लेता हूँ, फिर रुक जाऊँगा। तुम पेड़ तक पहुँचते हो, फिर बोलते हो अच्छा वो बिल्डिंग बहुत प्यारी है, उस बिल्डिंग तक दौड़ते हैं, फिर रुक जाऊँगा। तुम बिल्डिंग तक पहुँचते हो, फिर बोलते हो अच्छा ये कुत्ता मुझे पार करके चला गया, मैं इसको पार करूँगा, फिर रुक जाऊँगा। तुम खुद को पुश करते रहते हो अंटिल द लिमिट जब तुमको लगता है ठीक है, अब रुकना चाहिए। सिमिलरली डेली खुद को बोलो, तुम्हारा मन तुमको बोलेगा भाई सिर्फ 1 महीना बचा है जेई में, सिर्फ 1 साल बचा है जेई में, रुक जाते हैं। तुमको बोलना है कोई बात नहीं, सिर्फ आज मेहनत कर लेता हूँ, आज अपना बेस्ट दे देता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। और कल सुबह उठ के तुमको जब फिर रोका जाए, फिर यही बोलना, यू नेवर नो कौन सा दिन तुम्हारे लिए लाइफ बदल दे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे ड्रीमिंग। और तुमको पता है डे ड्रीमिंग ना एकदम भी गलत बात नहीं है, क्योंकि मेरे लाइफ के पर्सनली सबसे बेस्ट गोल्स तभी सेट हुए थे जब मैं डे ड्रीम कर रहा था। बट स्टिल डे ड्रीम कभी कभी तुम्हारे ऊपर हैवी हो सकते हैं। जब तुमको पढ़ाई करनी चाहिए तब तुम सपने देख रहे हो, एंड दैट इज समथिंग जो तुम्हारे लिए गलत प्रूफ हो सकती है। एंड इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दैट योर टाइम इज प्रीसियस।
बिकॉज अगर तुम अपने टाइम की ही वैल्यू को नहीं समझोगे तो कोई भी सपने आ जाएंगे, कोई भी थॉट्स आ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। रैदर जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक स्ट्रेच में बैठो, 2 घंटे पढ़ाई करो। पढ़ाई करते वक्त तुम्हारे मन में आएंगे सपने, बट उसको बोलो रुक जाओ, पहले मैं पढ़ाई करूंगा उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि ये सेम चीज़ अभी हुई थी मेरे साथ जब मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट बना रहा था। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करते वक्त मेरे मन में एक डे ड्रीम आने लग गया, मैं उसके बारे में सोचने लग गया। फिर मुझे याद आया मैं तो स्क्रिप्ट बना रहा हूँ और मुझे वीडियो भी जल्दी शूट करनी है क्योंकि मेरा पूरा दिन पैक्ड है। तो मैं अपने ड्रीम्स को बोला रुको, पहले एक बार काम कर लेते हैं, एक बार जब स्क्रिप्ट बन जाए फिर तुम्हारे पास आके सोचेंगे। आई कंप्लीटेड माई स्क्रिप्ट, आई वेंट, आई थॉट अबाउट इट। अब मैं वापस आया हूँ तुम्हारे लिए वीडियो शूट करने के लिए। सो तुमको भी एग्जैक्टली वही करना है। कर लो आराम से 2 घंटे पढ़ाई, आएंगे सपने, रोक दो उनको, जाओ पढ़ाई करने के बाद बालकनी में खड़े हो जाओ, अकेले बैठो, 15 मिनट जो सोचना है सोचो, सब चलेगा। बट जब काम कर रहे हो तब सिर्फ काम, बिकॉज योर टाइम इज प्रीसियस। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवॉर्ड द पीपल जिनका अटेंशन स्पैन अच्छा है, जो इस लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड नाउ लेट मी गिव यू अ बोनस टिप जो मैंने अपने लाइफ में पूरे टाइम यूज़ किया। आई थिंक मैंने क्लास 10 में इस फंडामेंटल फिनोमेना के बारे में समझा था और 10 से लेके आज मैं सेकेंड ईयर में मैं उसको हमेशा यूज़ करता हूँ। एंड दैट थिंग इज कि जब भी तुमको हो कि तुम सेल्फ डाउट कर रहे हो खुद के ऊपर, तुम डे ड्रीम कर रहे हो, तुम किसी डिसीजन में कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट जर्नलिंग। जो भी थॉट्स हैं उन सबको लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम लिखते वही हो जो स्ट्रक्चर्ड होता है। तो तुम स्ट्रक्चर्ड वे में सोच पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ोगे तो अपने आप उसका सॉल्यूशन तुम्हारे सामने होगा। लेट्स से तुमको सेल्फ डाउट हो रहा है, लो एक शीट ऑफ पेपर, लिख दो उसके ऊपर दैट मेरा जेई नहीं होगा क्योंकि मुझसे एक सेट में 5 सवाल नहीं हो पाए मैथ्स के, मेरे टीचर्स मेरे को भरोसा नहीं करते हैं, मेरे दोस्त के मार्क्स मुझसे ज़्यादा आते हैं, दैट्स द रीज़न मेरा जेई नहीं होगा। लिख दो उसको, फिर उठाओ उस शीट ऑफ पेपर को और फाड़ दो। सिमिलरली अगर तुमको कोई डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है कि मुझे ऑप्शन ए में जाना चाहिए ऑप्शन बी में, लो एक शीट ऑफ पेपर, लाइन बनाओ। मैंने यही किया था कि मुझे जब मैं नीट में था तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे नीट में रहना चाहिए या फिर मुझे जेई में जाना चाहिए। मैंने लिख दिया कि मुझे क्यों नीट में नहीं रहना चाहिए और मैंने लिख दिया कि मुझे क्यों जेई में स्विच करना चाहिए। फिर जब मैंने उसको रीड किया, मैं बोला कि कोई भी इंटेलिजेंट आदमी सेकंड ऑप्शन को चूज करेगा कि मुझे जेई में स्विच कर लेना चाहिए। एंड दैट्स द रीजन आई स्विच टू जेई एंड दैट डिसीजन वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ।